जाऊं तेरे रंग में। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? किसके खून का इल्जाम लगा रही हैं हमारे बेटे पर? सृष्टि चौबे के खून का इल्जाम है आपके भतीजे पर। हाँ? सृष्टि, मैं हमारी दीदी है वो। आप सच में सच कह रही है माँ? तीखा है पर क्या करें, सच है। आपकी बहन का खून आपके पतिदेव ने किया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रूपा जी, ये क्या कह रही? हमने आपसे कहा था ना कि गाड़ी कर दीजिए, ड्राइवर गाड़ी और भेज दीजिए। वो तो सुरक्षित आजमगढ़ अपने घर गई, आप कहती क्यों नहीं? हाँ वो जी, अरे यार शर्मा, ये तो केस ही सॉल्व हो गया ना। हम बिना वजह इतने भले इतने अच्छे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब जिसका खून हुआ है, जिसकी तफ्तीश के लिए हम यहाँ आए हैं, वो तो आजमगढ़ में अपने घर पर बैठी है? चल पांडे जी, आप एक काम कीजिए, जो आपका ड्राइवर है ना जिसने सृष्टि को आजमगढ़ छोड़ा था, उसे जरा बुलवा दीजिए। उसे अपनी स्टेटमेंट ले लेंगे और उसके बाद ये जो केस है वो बंद। कहा हमारी तरह इस तरह टुकुर टुकुर देख रही हैं आप? कहाँ है? बुलाइए अभी। हमारे घर में से सृष्टि को छोड़ने कोई नहीं गया था। कहा तो लग जाए धक से। अरे वो लड़की जा ही नहीं रही थी, हमने बस इतना किया कि घर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। देखिए उसने हम पर बहुत अत्याचार किए थे, तो हम ना उस लड़की पर चवन्ने भी खर्च नहीं कर सकते थे। नहीं भेजा हमने कोई ड्राइवर उसके साथ। झूठ का पुलिंदा है आप दोनों। काहे नहीं भेजा टैक्सी में? यही असलियत है आपके परिवार की। सृष्टि की सुरक्षा से ज्यादा आपकी बहन के लिए डीजल कीमती था। और आपका बेटा, वाह 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 वाह, इसका तो क्या कहने हैं? शर्मा जी अरे लाओ भाई लाओ, हमारी खास वाली हथकड़ी लेकर आओ। कब से खुसफुसा रही थी कि कब जाकर कोई बड़ी मछली हाथ में लगे, और आज देखो लेकर आओ। लाओ, आज इसे भी खुश कर देते हैं। देखिए मैडम, हाँ इतना कानून हम भी जानते हैं कि बिना किसी सबूत के आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। कसम से ये डायलॉग सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। मैं सोच रही थी पांडे जी कि ये क्या बात है कि आपके परिवार में कोई पिक्चर नहीं देखता, लेकिन देखिए ये देखती है पिक्चर। और तुम्हें पता है हमें भी पिक्चर का बहुत शौक है, इसीलिए तुम्हारे सवाल के लिए हम जवाब साथ लेकर आए। शर्मा पर्ची दो। ये मर्डर नोट सृष्टि ने अपने हाथों से लिखा है और उसने अपने कातिल का नाम भी इसमें लिखा है, ध्रुव पांडे। सिर्फ यही नहीं है, और भी एक सबूत है हमारे पास। शर्मा
ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है ना ध्रुव जी? जी, हमारा ही है। अच्छा, लेकिन आपको मिला कहां से? तुक्का सही लग गया। पर्ची के साथ साथ ये भी वही मिला, इसीलिए हम यहाँ चले आए। शर्मा, यह भी तो हो सकता है कि ब्रेसलेट हमारे हाथ से गिर गया हो कहीं, और ये अपराध करने वाले ने हमारा ब्रेसलेट उठाकर जहां पर आपको ये नोट मिला वहीं पर फेंक दिया हो। हाँ, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सच तो तभी साबित होगा ना जब हमें वो सबूत मिलेगा जिससे कत्ल हुआ, वो हथियार। क्योंकि आपने सृष्टि की लाश को तो बड़ी सफाई से गायब कर दिया है। देखिए, ये अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां बनानी बंद कीजिए। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा शर्मा, एक काम करो, इस मंदिर का भ्रमण करो पहले। हाँ, जाओ। सुनो, एक एक चप्पा छानना कि कहीं किसी ने कुछ छुपाया तो नहीं है। बेटा, सृष्टि का कुछ पता चला? तेरे पापा को भी बहुत चिंता हो रही है। मैडम देखिए, गोडाउन से ये मिला। ये क्या है? लो भाई, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी है। क्राइम सीन से तुम्हारा ब्रेसलेट मिला था और तुम्हारे अपने घर से ये हथियार मिला है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। देखो, अब मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, सीधे सीधे बता दो कि सृष्टि की लाश तुमने कहाँ छिपाई। देखिए, पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हमने कुछ नहीं किया। एक बात कहनी थी तुमसे, भूल गई मैं। जब तुम वो कांड कर रहे थे ना सृष्टि के साथ, हैं? तो उसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो गई है। गलती से हो गई है। शर्मा जी मैम, दिखा दो भाई, दिखा दो। अरे क्या टाइम ले रहे हो सर, नाराज हैं तुम जरा। हाँ, यहाँ पर सर। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? चाहती क्या हमसे? माफी। हम मानते हमसे बहुत गलतियां हुई है और हमें अफसोस भी है, और इसीलिए हम आपसे, थानी और आपके पूरे परिवार से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्रुव जी, हमें आपके साथ रहने दीजिए। हम वादा करते हैं, हम बहनें जिंदगी भर बहनों की तरह रहेंगे। पागल हो गई हो क्या? खुद को सुन रही हो? क्या बोल रही हो तुम? तुम थानी और हमारे बीच में रहने की बात कर रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अगर ऐसा कभी नहीं होगा तो हमें भी नहीं जीना। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन तुम हमारे और थाने के बीच में कभी नहीं आ पाओगी। और कभी आने की कोशिश की भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
इस वीडियो से ये साफ जाहिर होता है कि ध्रुव और सृष्टि के बीच जरूर कुछ हुआ था और ध्रुव ने सृष्टि को मार डालने की धमकी भी दी थी और आज इस घर से हथियार भी बरामद हुआ है। शायद ये भी हो सकता है कि जब तुम सृष्टि की लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहे थे उस वक्त सृष्टि मरी नहीं थी, इसीलिए उसने एक पेपर में उसके कातिल का नाम लिखा और उसके बाद भी वो मरी नहीं थी। शायद ये भी हो सकता है कि तुम दोनों की आपस में हाथापाई हुई हो और उस वक्त तुम्हारा ब्रेसलेट वहां नीचे गिर गया हो। लाओ भाई हथकड़ी लाओ, पांडे जी के राजकुमार को गिरफ्तार करो। कुछ कीजिए ना, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे बहुत मेहनत कराओगे लाड़ साहब। देखो साफ साफ बता दो सृष्टि की लाश को कहाँ छिपा रखा है और ये मामला खत्म करो भाई। कितनी बार कहे आपको कि हमने कुछ नहीं किया है? कितनी बार कहें आपको कि हम 6 फुट के हैं? तुम चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा ट्राई कर दूं। हैं? बचपन से मेरी तमन्ना थी कि मेरी हाइट 6 फुट की हो। अब इतना चिल्लाया तो क्या हो गई 6 फुट की। ध्रुव पांडे, ऊंची आवाज रखकर तुम सच को दबा नहीं सकते और तुम्हारा सच मैं सबूत के साथ सबके सामने रखूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। शर्मा जी मैम। लगाओ हथकड़ी भाई। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। नहीं, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना, हम आपसे विनती करते हैं, मत ले जाइए हमारे बेटे को। बाजी पीछे हो जाइए। हाथ नहीं गिड़गिड़ाएंगी किसी के सामने आप। कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को, पीछे हट जाइए। इन कीचड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमने बिटवा ने कुछ नहीं किया, षड्यंत्र हो रहा है उसके खिलाफ। आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ। हमने कहा था थकी हुई है, यहाँ से मानसिक तौर से बीमार है वो, घर भेजो उसे। ये देख लिया, ले जाइए, लेकिन याद रखिएगा ये दहलीज के अंदर हमने बच्चों पे हाथ डाला, हम पूरा शहर में आग लगा दूंगा। पांडे जी, थाना बगल में ही है, जब चाहिए आ जाइए। आपका स्वागत है हमारे थाने में। अगर चाहे तो अपनी तस्वीर भिजवा देंगे आपको। चलो भाई। ए मोहनवा, हमारी गाड़ी निकालो। अभिषेकवा, आप चलिए हमारे साथ, वकील के पास जाना है। घबराइए मत, हम आपका सुपुत्र को लेकर आएंगे। हम कसम खाता हूं ध्रुव बचवा को हम लेकर आऊंगा। चलिए हमारे साथ। क्यों नहीं बताया आपने ये सब के बारे में हमें?
धानी, अगर तुम्हें बताते तो तुम्हें बुरा लगता। सॉरी, हमने तुमसे झूठ कहा, लेकिन हमारा इरादा वो नहीं था। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हुआ क्या कल? हम सृष्टि को सिर्फ ये समझाने के कि वो वापस आज़म पर चली जाए। चल हट। हम जानते हैं आप निर्दोष हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, हम जानते हैं। आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होगा आपको। रानी प्लीज तुम घर जाओ, भैया और पापा संभाल लेंगे, प्लीज घर जाओ। हम आपको से छोड़ के नहीं जा सकते ध्रुव जी, हम आपके साथ चलेंगे। रानी प्लीज जाओ तुम। नहीं, नहीं ऐसे रास्ते में चलोगे तो जाएगी तुम्हें। रानी घर जाओ प्लीज। रानी जिद मत करो, घर जाओ। माँ, बुआ जी, हमें बहुत टेंशन हो रही है। ध्रुव भैया ठीक तो होंगे ना? बेटा, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। ध्रुव ने कुछ किया ही नहीं है। तुम ऐसी बातें मत करो। हाँ? अगर तुम उल्टी सीधी बातें सोचोगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पूजा, तुम्हारे पापा और अभिषेक गए हैं वकील से मिलने, वो ध्रुव को लेकर आएंगे बेटा, तू परेशान मत हो। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है वो हमसे। पहले तो जबरदस्ती हमारे बेटे के साथ शादी करके उसके सर पे बैठ गई, और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई, क्या किया उसने खुद के साथ, और सारा इल्जाम हमारे बेटे के सर लगा दिया, हमारे बेटे को फंसा दिया। क्या होगा जीजी हमारा ध्रुव? माँ, आ गए सर तेरी बेटी के सर पे माँ बाप। अरे रूपा रुको तो, क्या कर रही हो तुम? अब क्या लेने आए हो यहाँ आप लोग? माँ, इसमें इनकी क्या गलती है? बस पूछा वो किस गलती के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? सृष्टि का कुछ पता चला आप लोगों को? जहन्नुम में जाए तुम्हारी सृष्टि, सत्यानाशिनी नाश बेटी। आज उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। हमारे हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी है उसने, और आज उसी की वजह से हमारा बेटा जेल में सड़ रहा है। जेल? लेकिन जेल कैसे पहुंच गए दामाद जी? आखिर हुआ क्या? सब किया धरा आपकी बेटी का है। अरे हमारे घर से अच्छी बनी गई थी बाहर, अब बाहर जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ हमें क्या पता। हमें बस इतना पता है कि हमारे बेटे ध्रुव ने कुछ नहीं किया। उसने आपकी बेटी सृष्टि का खून नहीं किया, वो भला क्यों मारेगा उसे? गीता, धानी प्लीज आप जिद मत करो, इससे आगे मत आना प्लीज। धानी घर जाओ प्लीज। धानी जिद मत करो, घर जाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, धानी गिर गई, उसे चोट लग गई है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी काहे रोक रहे हो? गाड़ी भगाओ।
चलती गाड़ी से मुजरिम कूदा है, भागने की कोशिश की है, ये धारा भी लगेगी। अरे उठो। शर्मा। जी मैम। गोली का रिकॉर्ड लिख लेना है? जी मैम। सिस्टम में डालना पड़ेगा कि मुजरिम भाग रहा था, उसे रोकने के लिए गोली चलाई। अरे मजनू की लैला जी, अगर आपका काम हो गया हो तो हम अपना काम करें। धानी हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो हमारी। देखो प्लीज घर चले जाओ, मत करो ये सब, प्लीज रिक्वेस्ट करें, घर चले जाओ प्लीज। कमाल के उल्लू हो भाई, अपनी पत्नी के साथ बैठकर 2-3 पिक्चरें देख लेते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि खून के साथ साथ पुलिस कस्टडी से फरार होने की धाराएं भी लगेगी अब तुम पर। चलो। नहीं मैम, ये गलत है। देखिए, ये बस हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, भाग नहीं रहे। बस इज्जत से कह रहे हैं ना, चुप रहो। अगर नहीं जाओगी ना तो तुम पर भी खून का इल्जाम लगा देंगे। और वैसे भी इस कहानी की सूत्रधार तो आप ही हैं? आप ही से शुरू हुई है ये कहानी। अपनी बहन की जगह ले ली ना तुमने, हैं? शर्मा, मोटी रस्सी और हथकड़ी दोनों से बांधो इसे। प्लीज प्लीज, हम इनके साथ चलेंगे। ऐसे नहीं, ये गलत है, गलत। प्लीज। वाह 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 वाह, एकदम रोमियो और जूलियट की जोड़ी लग रही है, हैं? लेकिन वो लोग भी नहीं मिले थे तो तुम दोनों क्या खाक मिलोगे? नहीं, छुड़ाओ। प्लीज प्लीज नहीं। पकड़ो प्लीज, हमारे पहले हमारे लिए बहुत मुसीबत बढ़ चुकी है, और मत बढ़ाओ प्लीज। अरे भाई, ये तोता मैना की जोड़ी को तो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। चलो। ध्यान से। यार रानी हटो वहां से प्लीज। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देखो, तुम्हें लेने दोबारा आएंगे। हाँ, फिलहाल गाड़ी में जगह नहीं है, हटो। कोई तो रास्ता होगा वकील साहब। अंकल, हम लोग एंटिसिपेटरी बेल की कोशिश कर सकते हैं, पर इसमें टाइम लगेगा। और क्योंकि इस वक्त ध्रुव प्राइम सस्पेक्ट है, उसे बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। और पुलिस को पूरा हक है उसे गिरफ्तार करने का। और अगर उन्होंने ध्रुव की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की तो पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। प्लीज जिद मत करो, प्लीज हट जाओ वहां से, तुम्हें चोट लग सकती है। गाड़ी चलाओ। अरे क्या कर रही हैं आप? चलाओ गाड़ी। अरे चोट लग जाएगी उसे। चलाओ गाड़ी। मरने का शौक है ना इसे, तो मरे। थाने। क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? पुलिस वाले हैं वो, उनसे पंगा मत ले।
ध्रुव जी, शर्मा अच्छे से चेक करना। जी मैम। पहले से कहीं चोट के निशान ना हो, वरना कल पब्लिक हमको राक्षस बना देगी। यस मैडम। इंस्पेक्टर देवी कुमार, हमने मजिस्ट्रेट के सामने दफा 14 के तहत जांच पड़ताल के दौरान सुरक्षा की मांग की, क्योंकि हमें यकीन है कि पुलिस जानबूझकर ध्रुव पांडे को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ध्रुव को पूछताछ के दौरान कुछ भी हुआ तो हम इस केस के ऑफिसर इंचार्ज पर केस कर देंगे। बहुत अच्छे वकील साहब, पर क्या है ना वकील साहब, आपने मजिस्ट्रेट से मांग तो की है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने आपकी मांग पूरी नहीं की अब तक। और जब तक वो फैसला सुनाएंगे तब तक तो हमारी पूछताछ पूरी हो गई होगी। शर्मा, इसको 3rd डिग्री वाले रूम में ले जाओ। मतलब खास कमरा है हमारा। ये बहुत गलत कर रही हैं आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो आपकी धमकी की आपके बेटे को चुकानी पड़ेगी पांडे जी। पहले हम सोच रहे थे कि तमीज से बात करेंगे, लेकिन अब बात तो करेंगे, लेकिन तमीज की कोई गारंटी नहीं है। जी नहीं, रुकिए प्लीज 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 मैम प्लीज प्लीज प्लीज। शर्मा, एक काम करो भाई, डंडे को अच्छे से तेल लगा लो। हाई प्रोफाइल केस है ना, इतने लोग आए हैं, जरूरत पड़ेगी। चलो। सोनाली। जी मैम। आशिकों का वीडियो बनाओ भाई। जब कार्रवाई रोकने के लिए धारा लगेगी ना, तब सबूत के लिए काम आएगा। हम आपसे भीख मांग रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, हमारी बात मानिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपका परिवार लाजवाब है। एक आदमी अंदर धमकी दे रहा है, आप यहाँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हैं। हो क्या रहा है भाई? एक काम करिए, आप लोग आपस में तय कर लीजिए क्या करना है, उसके बाद हम फैसला करेंगे, ठीक है? चलो। नानी, तुम्हें इनसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं। हम और पापा ना इनसे अपने तरीके से निपट लेंगे। आज कर लेने दो उनको अपनी मनमानी। नानी, छोड़ दो। हम इन्हें नहीं छूट सकते। नहीं। सोनाली। जी मैम। ये लैला मजनू को अलग करो जल्दी। अगर बातों से ना माने ना तो डंडा चलाओ। धानी, धानी हमारी बात सुनो, कुछ नहीं होगा हमें। तुम जो हो कुछ होने थोड़ी ना दोगी हमें। बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, हम ठीक है। हाँ?
सिंह साहब, हम यहीं पुलिस थाने से ही बोल रहे हैं। हमारे बेटे को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए, नहीं तो यहां आइए। बस हम और कुछ नहीं जानते। राम राम। अरे भाई शर्मा, यस मैम। रस्सी अच्छे से बांधना है। जी मैम। और याद रहे, निशान नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी। हाँ बलाट साहब, बताइए कहाँ छुपा कर रखी है सृष्टि की लाश को? हैं आपको बताया ना पहले भी कि किसी की लाश को कहीं ठिकाने नहीं लगाया हमने। समझ में नहीं आ रहा आपको? समझ में हमें नहीं आ रहा है, समझ में हमें नहीं आ रहा है। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी को क्या कर रहे हैं लोग? धानी, धानी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, छोड़िए मेरा हाथ। ध्रुव जी, अंकल धानी को संभालिए वरना केस बिगड़ जाएगा। बोल रहे हैं ना कि रुक जाओ, समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मैम समझने की कोशिश कीजिए, लोग कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, हमें छोड़िए। रुको! अरे रुको शर्मा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ तो पांडे के लौंडे, अब बता, याददाश्त वापस आ गई तेरी? याददाश्त वापस आ गई है? बोल बोल, है बोल बोल बोल। पांडे जी कैसी लग रही है हमारी खातिर? हैं बाबा सिंह साहब, प्लीज हमारे पति को बचा लीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो देखिए क्या कर रहे हैं वो। कोई हक नहीं मानता उनको इस तरह हमारे बच्चों को टॉर्चर करने का। रोकिए इनको, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कीजिए कुछ, बस हम देखते हैं। धानी, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर देवी कुमार। जैन सर। जैन। धानी, ये सब क्या चल रहा है? एक मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं सर। मुलजिम ध्रुव पांडे के खिलाफ हमें सारे सबूत मिल गए हैं। मर्डर नोट मिला है, मारने का हथियार मिला है और वीडियो भी बरामद हुई है। सब कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। इनसे पूछताछ कर रहे थे लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रहे और इन्होंने हिरासत से भागने की कोशिश भी की। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। सर बकवास नहीं कर रहे, अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खून ध्रुव पांडे ने ही किया है। शर्मा। जी सर। ध्रुव पांडे को बाहर लेके आओ। चलिए उठिए। लेकर
शर्मा। जी सर। ध्रुव पांडे के केस की फाइल लेते रहो। सोनाली, धानी मैडम को कुर्सी दो भाई, वरना वो पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगा देंगी कि हम अत्याचार करते हैं उन पर। मैम आप यहाँ बैठिए। कुछ नहीं चाहिए हमें। सर। हमें तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बता देना चाहिए था कि हम सृष्टि को मिलने जा रहे हैं। और सच कहे तो हमें उससे मिलने जाना भी नहीं चाहिए था। और ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं हमने वो सब नहीं किया। पता है हमें, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप निर्दोष हैं, खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं आप पर। यह अधूरे पेपर है। बिना पूरी एफआईआर के तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। शाम तक पूरी एफआईआर तैयार करके हमें भेजो, उसके बाद ध्रुव पांडे की तरफ नजर उठा करके देखना। काशीनाथ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आ गया हूं ना, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। लीजिए धानी मैडम, पानी पीजिए। इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर हम पर चिल्ला रही थी ना आप, गला सूख गया होगा आपका। लीजिए। कहा ना हमने, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। शर्म नहीं आती मिसेस ध्रुव पांडे? ये सब हम घर से नहीं लेकर आते हैं, आप लोग जो टैक्स देते हैं ना उससे खरीदती है सरकार। अगर हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो कोई नहीं, कम से कम अपने पैसों का तो लिहाज करो। हम भी किससे बात कर रहे हैं? जो अपनी बहन की कदर नहीं करती उससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। खून नहीं खौलता तुम्हारा? इस आदमी ने तुम्हारी बड़ी बहन का कत्ल किया और तुम इसी का साथ दे रही हो। शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाओ। किस बात की शर्म करें हम? हमारे पति एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पति ने हमारी दीदी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने अब तक जो कुछ भी कहा है सब गलत कहा है। एक बार हम उन्हें इस घटिया से चंगुल से बाहर निकालेंगे, उसके बाद जिस किसी ने भी हमारी दीदी को नुकसान पहुंचाया उसे भी नहीं छोड़ेंगे हम। वाह वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है मैडम का। पुलिस की वर्दी दूं या अपनी किराए पर लोगी? आज आप हमारा मजाक इसीलिए उड़ा रही है क्योंकि आपके पास ताकत है, अधिकार है। पर देखा जाए तो हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। हम आपसे कमजोर जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं। आज हम अपने पति के सर की कसम खाकर कहते हैं, हम इन्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे। वादा करते हैं आपसे ध्रुव जी, हमारे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हमारे मांग में जो सिंदूर है और गले में जो मंगलसूत्र है उसकी कसम खाकर कहते हैं, दशमी तक आप पर इस सारी जो इल्जाम लगे हुए हैं उसे मुक्त कराकर यहाँ से लेकर जाएंगे। आपको कुछ नहीं होने देंगे आपको। हमने उस दिन वचन दिया था ना आपको और हमारे इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर हमें भगवान से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ जाएंगे।
और ये तो सिर्फ एक इंसान है, कुछ नहीं होने देंगे आपको। आखिर यहाँ हुआ क्या था उस रात? माता रानी, अब सच तक पहुंचने के लिए आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज माता रानी। लॉकेट किसका है? खून भी। ये किसका हो सकता है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।